हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे प्लांट की फैमिली सोलेनेसी के बारे में। यहाँ पे हम सोलेनेसी का कैरेक्टर, उसका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम सोलेनेसी फैमिली का यहाँ पर कॉमनली किस नाम से इसको जानते हैं, तो ये पोटैटो फैमिली है। आपको क्या समझना है इसमें, ये पोटैटो की फैमिली है, मतलब आप यहाँ पे पोटैटो के बारे में भी पढ़ेंगे। इस फैमिली के अंतर्गत पोटैटो आता है। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। आप लोग जानते हैं इस पृथ्वी के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय है या शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। चलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हैबिट की बात आती है सबसे पहले। तो सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट है वो मोस्टली हर्ब्स होते हैं। हर्ब मतलब शाकीय पौधे होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, शाकीय होते हैं। श्रब्स भी पाया जाता है और रेयरली स्मॉल ट्री होता है, मतलब बहुत रेयर केस में स्मॉल ट्री होता है। स्टेम की बात करें तो ये हर्बासियस होगा, मतलब जो तना होगा वो भी कैसा होगा, शाकीय होगा। और रेयरली उडी होगा, मतलब बहुत कम केसेस में उडी स्टेम पाया जाएगा। उडी मतलब कठोर स्टेम। उसके बाद एरियल होगा, उसके बाद इरेक्ट होगा और सिलेंड्रिकल होगा और ब्रांच्ड होगा, सॉलिड या हालो होगा, हेरी होगा और ग्लैब्रस। ग्लैब्रस मतलब चमकदार होता है। तो ये तने का कैरेक्टर है। उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम भी कुछ में पाया जाएगा, जैसे पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, ट्यूबर कहते हैं। जब हमने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें अंडरग्राउंड स्टेम मिला था आपको, जिसमें हमने ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो बताया था। तो पोटैटो सोलेनेसी का ही मेंबर है जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है। लीप्स की बात करें तो लीप्स कैसा होता है, अल्टरनेट होता है। हमने अल्टरनेट टाइप का लीप्स पढ़ाया है। सिंपल और कंपाउंड लीफ हमने पढ़ाया है। और यहाँ पे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पल्मेटली कंपाउंड लीफ, सबका हमने एग्जाम्पल के साथ और विथ डायग्राम हमने सारी चीज़ों को बताया है। एक्स स्टिपुलेट का मतलब जिसमें स्टिप्यूल्स अब्सेंट होते हैं। विनेशन इसमें रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट विनेशन पाया जाएगा पत्ती में। ये सारे कैरेक्टर आपको मार्फोलॉजी वाले चैप्टर में हमने क्लियर करा दिया था। चलिए अब हम फ्लोरल कैरेक्टर पर आते हैं। इसमें सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनफ्लोरेसेंस में यहाँ पर देखेंगे सोलाइट्री। सोलाइट्री का मतलब फ्लावर अकेले स्टेम पर पाया जाएगा। उसके बाद एक्जिलरी होगा, या फिर यहाँ पर साइमोस इनफ्लोरेसेंस किसमें पाया जाता है, सोलेनम जंदा में। तो सोलेनम में क्या पाया जाता है, साइमोस इनफ्लोरेसेंस। हमने रेसिमोस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस, सोलाइट्री टर्मिनल और सोलाइट्री एक्जिलरी फ्लावर के बारे में बताया था। तो वही एक कैरेक्टर है यहाँ पर जो सोलेनेसी में पाया जाता है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा और एक्टिनोमार्फिक होगा। ये भी आप बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमार्फिक दोनों को समझते हैं। उसके बाद कैलिक्स की बात करें तो उसमें 5 सेपल्स होंगे जो यूनाइटेड होंगे। और यूनाइटेड सेपल्स को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इसको गैमोसेपेलस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गैमोसेपेलस कहते हैं। उसके बाद परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाएगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमने कैलिक्स का टाइप बताया था। हमने जो है कैड्यूकस टाइप का, परसिस्टेंट टाइप का बताया था। उसके बाद एक और बताया था, 3 प्रकार का हमने कैलिक्स बताया था। तो यहाँ पर परसिस्टेंट कैलिक्स मतलब जब फ्रूट बन जाता है तब तक ये सेपल्स लगे रह जाते हैं, गिरते नहीं हैं। उसके बाद वाल्वेट एस्टिवेशन की बात करोगे, यहाँ पे एस्टिवेशन भी हमने बताया था। वाल्वेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, कोइनकोइंशियल है, वेक्जिलरी है। ये जितने प्रकार का एस्टिवेशन था हमने आपको बताया था। करोला की बात करें तो पेटल्स यहाँ पर 5 होगा। यूनाइटेड है तो इसको क्या कहेंगे, इसको गैमोपेटैलस कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको गैमोपेटैलस कहेंगे। इसमें भी कैसा एस्टिवेशन पाया जाएगा, वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाएगा।
उसके बाद एंड्रोसियम की बात करें तो इसमें 5 स्टेमेंस होंगे और पॉलीएंड्रस कंडीशन मतलब सारे स्टेमेंस फ्री होंगे। और एपीपेटलस कंडीशन होगा। एपीपेटलस का मतलब सारे स्टेमन किससे अटैच होंगे? पेटल्स से। ये कैरेक्टर है सोलेनेसी का। गाइनीशियम की बात करें तो बाइकार्पल्ली सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी मिलेगा। आपको बता दें अगर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। और यहाँ जो ओवरी है वो ओब्लाइकली प्लेस्ड होगी मतलब थोड़ा तिरछा पाई जाएगी। और ये बाइलोक्यूलर होगी। जो ओवरी होगी उसमें कितने लोक्यूल्स या चैम्बर पाए जाएंगे? 2 लोक्यूल्स पाए जाएंगे। प्लेसेंटेशन की बात करें, हमने प्लेसेंटेशन भी पढ़ा है। यहाँ पर सोएलन प्लेसेंटा पाया जाएगा जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स लगे होंगे और जो प्लेसेंटेशन है वो एक्जाइल होगा। आपको एक्जाइल प्लेसेंटेशन पता होगा। हमने अभी जस्ट जो है प्लेसेंटेशन का वीडियो अपलोड किया है, आप वहां पर प्लेसेंटेशन के जितने टाइप्स हैं एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। चलिए फ्रूट की बात करें तो यहाँ पर बेरी या कैप्सूल वाला फ्रूट मिलेगा। ये टाइप्स ऑफ फ्रूट है। सीड्स की बात करें तो बहुत सारे सीड पाए जाएंगे और जो एंडोस्पर्मस होंगे। एंडोस्पर्मस का मतलब इंडोस्पर्मिक सीड जिसको हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। मतलब मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या फ्लोरल फार्मूला की। तो यहाँ पे आप देखो ये एक्टिनोमार्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है। कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं। सेपल्स की बात करें यहाँ पर तो हाँ सेपल्स में यहाँ पे कैलिक्स में 5 सेपल्स, करोला में 5 पेटल्स, ये ब्रैकेट में रहेगा, सब फ्यूज्ड होंगे। एंडोसियम में 5 स्टेमन्स होंगे जो फ्री होते हैं। आप देखेंगे पॉलीएंड्रस कंडीशन पाया जाता है और यहाँ एपीपेटलस कंडीशन का सिंबल भी दिया गया है। गाइनीशियम की बात करें तो उसमें 2 कार्पल्स होंगे जो सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड कंडीशन में पाए जाएंगे और ओवरी कैसी होगी? सुपेरियर होगी। तो ये सारा जो है आप इस फ्लोरल फार्मूला को आसानी से समझ जाएंगे अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा तो। चलिए फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पर। तो फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे तो ये एक्टिनोमार्फिक का सिंबल है। ये किसका सिंबल यहाँ पर बनेगा? एक्टिनोमार्फिक का। ये एक्टिनोमार्फिक फ्लावर है। ये किसका है? तो आप कहोगे ये सेपल्स का है। सेपल्स का है। कितने सेपल्स हैं? 5 सेपल्स हैं। पांचों फ्यूज्ड हैं। इसमें वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये पेटल्स है। पेटल्स की संख्या कितनी है? तो पेटल्स भी कितने हैं? 5 हैं। यहाँ पे 5 पेटल्स हैं। यहाँ पर एंडोसियम में स्टेमन की संख्या देखा जाए तो स्टेमन कितने हैं यहाँ पे? तो इसमें स्टेमन जो है ये भी इसकी संख्या कितनी है? 5 है। लेकिन ये क्या है? सब फ्री हैं। यहाँ एपीपेटलस कंडीशन सारे स्टेमन इससे अटैच होंगे पेटल से। उसके बाद यहाँ बीच में आप देखो ओब्लाइकली प्लेस्ड जो है यहाँ पर 2 कार्पल्स पाया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाएंगे यानी जिसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ सोएलन प्लेसेंटा, ये बीच में कैसा प्लेसेंटा पाया जाएगा? तो सोएलन प्लेसेंटा पाया जाएगा। ये फ्लोरल डायग्राम किसका है? सोलेनम नाइग्रम का, जिसे मकोई प्लांट कहते हैं। तो मकोई प्लांट सोलेनेसी का मेंबर है तो इसमें इस तरह का फ्लोरल डायग्राम बनेगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। मतलब इस फैमिली के प्लांट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भोजन के रूप में इस फैमिली के पौधे आते हैं जैसे टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो ये तीनों ही सोलेनेसी के हैं जिनको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। आप देखोगे टोमेटो को जो है लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम कहते हैं। लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम कहते हैं। एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम। ब्रिंजल की बात करें तो इसको सोलेनम मिलोंगजीना कहते हैं। सोलेनम मिलोंगजीना कहते हैं। इसको जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं? ब्रिंजल को एग प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग प्लांट भी कहते हैं। ब्रिंजल को एग प्लांट भी कहते हैं। टोमेटो की बात करें तो इसको लब एप्पल के नाम से भी जानता है। टोमेटो को और किस नाम से जानता है? इसको लब एप्पल के नाम से भी जानता है। पोटैटो की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा क्या? सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम हो जाएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम हो जाएगा।
ये पोटैटो है जिसका ट्यूबर एडिबल होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्पाइसेस यानी मसाले के रूप में भी इस फैमिली के पौधे आते हैं, जैसे चिली हो गया, चिली, और जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिकम, कैप्सिकम एनम कहते हैं, कैप्सिकम एनम कहते हैं। ये चिली का बॉटनिकल नेम है, तो चिली भी इसी में आएगा। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट की बात करें जिससे मेडिसिन प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर बेलाडोना है। बेलाडोना को क्या कहते हैं, तो इसको एट्रोपा, एट्रोपा वेलाडोना कहते हैं, एट्रोपा वेलाडोना कहते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, एट्रोपा वेलाडोना प्लांट से एक एल्केलॉइड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एल्केलॉइड, एन एल्केलॉइड, जिसका नाम क्या होता है, तो जिसका नाम होता है एट्रोपिन, जिसका नाम क्या होता है, एट्रोपिन। और एट्रोपिन का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, ये प्यूपिल डायलेशन में किया जाता है। प्यूपिल डायलेशन में किसका यूज किया जाता है, एट्रोपिन का। यानी आई टेस्टिंग, जब आप आंखों की जांच कराते हैं तो आंखों की जांच से पहले आपकी आंखों में एक दवा डाली जाती है, जिस दवा से आपका प्यूपिल डायलेट हो जाता है और क्लियरली जो है दिखाई देने लगता है। तो वो दवा कौन सी होती है, एट्रोपिन होती है, जो एक एल्केलॉइड है, जो किससे निकाला जाता है, एट्रोपा वेलाडोना से, जो किस फैमिली का प्लांट है, तो सोलेनेसी का है। अश्वगंधा की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, अश्वगंधा भी कई दवाओं में यूज किए जाते हैं। इसको विदेनिया सोमनीफेरा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विदेनिया सोमनीफेरा कहते हैं, सोमनीफेरा, विदेनिया सोमनीफेरा कहते हैं। अश्वगंधा नाम है इसका, इसका भी मेडिसिन में यूज किया जाएगा। मकोई की बात करें तो ये लीवर टॉनिक में इसका जूस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, मकोई की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको सोलेनम नाइग्रम कहते हैं। अभी जिसका आपने क्या देखा था, फ्लोरल डायग्राम देखा था, तो सोलेनम नाइग्रम हो जाएगा, इसको मकोई कहते हैं। उसके बाद फ्यूमिगेटरी मतलब धुएं का यूज करते हैं, मतलब आप जो है तंबाकू पीने का भी काम करते हैं, तो पीने, धुआं पीने के रूप में किसको यूज करते हैं यहाँ पर, टोबैको को, तंबाकू को। तंबाकू भी सोलेनेसी का मेंबर है, जिसको हम क्या कहते हैं, निकोटियाना टोबैकम कहता है, निकोटियाना टोबैकम कहता है। तो निकोटियाना टोबैकम ये तंबाकू का नाम है। उसके बाद ऑर्नामेंटल के रूप में आपको क्या मिल जाता है, पिटूनिया। पिटूनिया एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसको सजावट के रूप में यूज करते हैं, जो सोलेनेसी का ही मेंबर है। तो इस तरह से सोलेनेसी के अंतर्गत हमने इन सारे प्लांट्स को पढ़ा। और भी अगर आप देखें तो इसमें नाइट विंड, डे किंग, ऐसे प्लांट भी आते हैं। तो ये भी सारी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। धतूरा भी इसी फैमिली में आता है। इसी फैमिली में क्या आ जाएगा, धतूरा, धतूरा स्ट्रामोनियम कहते हैं इसको, स्ट्रामोनियम। धतूरा का प्लांट भी किस में आता है, तो सोलेनेसी में ही आता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट और भी आएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया।